गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे छठी क्लास की इंग्लिश की बुक हनी सकल का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉज डू। एक समय ऐसा था जब कुत्ते अपने मालिक खुद हुआ करते थे और भेड़ियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे इन फ्रीडम अनटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इन प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। तब तक जब तक एक एक डॉग ऐसा नहीं हुआ, ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपनी इस तरीके के जीवन से बहुत ही उदास हो गया था, सैड। ही वॉज शिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो बहुत ही थक चुका था अपने जीवन से, लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। अपने लिए खाना ढूंढने के लिए और एंड बींग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उनसे डरते डरते जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे, ऐसे जानवरों से डरते डरते वो बहुत ही परेशान हो चुका था। ही थॉट इट over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought it over. उसने इसके ऊपर विचार किया और फैसला किया that the best thing for him, उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी to do was to become the servant of one, कि वो किसी ऐसे प्राणी का नौकर बन जाए जो इस धरती पर ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और एक वो ऐसे मालिक की तलाश में निकल गया। थर्ड पैसेज देखो। ही वॉक्ड एंड ही मैट ए किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। वो चलता गया और अपने ही जाति के एक जानवर से मिला, भेड़िए से, एक बड़ा भेड़िया। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे की तलाश में जा रहा हूँ जो मुझे अपना नौकर बना ले। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं? द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीज अपॉन, और वो सहमत हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों साथ साथ चलने लगे। फोर्थ पे आ जाओ। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। वे चलते गए और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर की तरफ उठाई। स्निफ, सूंघने लगा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पैथ, और जल्दी से उस रास्ते से हट गया। एंड इनटू द बशेज एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों की तरफ भागने लगा और घने जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ऐसा क्या आ गया, क्या हो गया? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, किस चीज़ ने तुम्हें इतना डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? देयर इज़ ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वहाँ पर एक भालू है और वो हम दोनों को खा लेगा। यू एंड मी, आपको भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, जब उसने ये देखा कि जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो कुत्ते ने फैसला किया कि वह उसकी सेवा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछा कि क्या वह उसका मालिक बनना पसंद करेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और भालू इसके लिए तैयार हो गया। एंड सैड, और भालू ने कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, चलो चलते हैं और एक गाय का झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आउट आवर फिल, हम दोनों एक आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों पेट भरकर उसे खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून साई हर्ड ऑफ काउ, वे चलते गए और जल्दी उन्होंने गाय का एक झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचने वाले थे वे अचानक एक तेज आवाज़ से रुक गए। द काउ वर मूइंग लाउडली, जो गाय थी वो
रंभा रही थी तेज तेज आवाज़ में, एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और चारों तरफ घबराते हुए डरते हुए भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। जो भालू था उसने एक पेड़ के पीछे से देखा, एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तभी वो भी घने जंगल में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, तो अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लॉयन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, वहाँ पर एक शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, जो इस एरिया में, इस जंगल पे राज करता है। द लॉयन हु इज़ ही, तो कुत्ते ने पूछा कि शेर वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम्हें पता नहीं कि वह धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ बियर, भालू। आई वांट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, भालू को छोड़ते हुए वो शेर के पास जाकर उसने शेर से पूछा कि क्या वह कुत्ते का मालिक बनना पसंद करेगा। द लायन एग्रीड टू इट, जो शेर है वो सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुत्ता उसके साथ रुक जाता है, रहने लगता है, और काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ उसकी सेवा करता है। इट वॉज़ ए गुड लाइफ, ये कुत्ते के लिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि शेर से ज़्यादा ताकतवर जानवर जंगल में कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, क्योंकि कुत्ता उसके शेर के साथ रहता था तो कोई भी जानवर कुत्ते को परेशान नहीं करता था। 9th में आ जाओ। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lawn stopped. लेकिन एक दिन जब वो दोनों चट्टान के किनारे किनारे चल रहे थे, एक चट्टान होती है क्लिफ, उसके किनारे रास्ते होते हैं, उन रास्तों पर जब वो चल रहे थे तभी जो शेर है वो रुक जाता है। ही गैव ए ग्रेट रॉर, उसने बहुत तेज़ की दहाड़ लगाई। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पावर्स, और अपने पंजों से जमीन पर बहुत तेज़ मुक्का मारा गुस्से में। विथ सच फोर्स डेट ए होल फॉर्म देयर, इतनी तेज़ का पंजा मारा कि ज़मीन में एक छेद हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, फिर वो पीछे जल्दबाजी में पीछे की तरफ हटने लगा। व्हाट इज़ इट, ये क्या है मास्टर, मालिक। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया। आज द डॉग, कुत्ते ने पूछा सरप्राइज, हैरान होते हुए। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, शेर ने जवाब दिया कि मैं एक आदमी की महक को महसूस कर रहा हूँ। द लायन सेड, जो शेर ने उसे कहा, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ लायन, शेर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर सबसे ताकतवर हो। तो बेटा आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपने देखा कि कैसे एक कुत्ते को ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी कि जिसमें एक उसका ऐसा मालिक हो जिसकी वो सेवा कर सके और उसके साथ रह सके। सबसे पहले उसने भेड़िए को चुना, उसके बाद भालू को चुना, फिर शेर को चुना, फिर आखिर में जाके उसने इंसान को चुना। और आज भी जो कुत्ता है वो इंसान के साथ रहता है। 10th में देखो जो थोड़ा सा रह गया है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम, उसके बाद कुत्ते ने क्या किया, इंसान को चुना और उसके साथ रहने लग गया। एंड सर्व हिम फेथफुल्ली, और वफादारी से उसके साथ रहने लग गया, उसकी सेवा करने लग गया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह बहुत पुरानी बात है। बट टू दिस डेट द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर, और तब से लेकर आज तक जो कुत्ता है इंसान का सबसे वफादार जानवर है और वो इंसान के अलावा किसी को अपना मालिक नहीं मानता। ओके बेटा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।